Assalamualaikum, 6th class. Hope you are all fine. I am your math teacher Zunaira from Allied School Al Fajr campus. So today we are going to start unit number 7 financial arithmetic. और यूनिट को पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक डेफिनेशन और मेथड का पता होना चाहिए। यूनिटरी मेथड क्या होता है? द यूनिटरी मेथड इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू अटैच टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, यानी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होती है जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होती है। एंड टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जब आपने ज़्यादा चीज़ों की क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या है? इफ़ अ बैग इज़ कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल्स एट ₹490, यानी अगर 12 kg का बासमती राइस का बैग है वो इतने रुपीज़ का सेल होता है, तो उसने कहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस मुझे बताएं। तो ठीक है, आपने क्या लिखना है? सबसे पहले प्राइस ऑफ 12 kg राइस 492 रुपीज़ है, तो उसने कितने की फाइंड करने के लिए बोला है? प्राइस ऑफ 2 kg। 2 kg की आप प्राइस तब फाइंड कर सकते हो जब आपको 1 की पता होगी। ठीक है, 1 पे हम क्या करते हैं, हम इस वाले नंबर को ऊपर रखते हैं और ये वाला जो नंबर है उसके साथ क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो 1 पे कितना आएगा इसका डिवीजन करेंगे हम। जब अपने 2 की फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूँगी, 1 वाला लिख के 492 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई क्या करवा दूँगी, 2 करवा दूँगी इस तरह। ठीक है, अब मैं इसकी क्या कर सकती हूँ, कटिंग कर सकती हूँ। 12 4 ज़ार 48 होता है, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 12 1 ज़ार 12, तो 41 को मैं क्या करूँगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8। तो मेरे पास कॉस्ट 2 kg राइस की जो कॉस्ट है वो कितनी आई है, ₹82 आ गई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अ डोजन एग्स कॉस्ट ₹36, यानी डोजन का मतलब होगा 12 एग्स, ₹36, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आपने क्या करना है, 12 एग्स की कॉस्ट लिखेंगे 36, फिर आप क्या करोगे, 1 की फाइंड करोगे, 1 पे क्या आएगा, 36 डिवाइडेड 12 आ जाएगा, और फिर थर्ड पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 7 एग्स, और उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन एन 8 और डे। ठीक है, कि फैक्ट्री वर्कर जो हैं 28 टॉयज बनाते हैं 8 और डे में। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, अगर टोटल क्या हो 42 वर्कर्स हो, हाउ मैनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर, वो हर घंटे में कितने टॉयज जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो मैं क्या लिखूंगी, द प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स, द प्रोडक्शन ऑफ 8 आवर्स मतलब कि 8 घंटे का काम बाय 1 वर्कर। एक आदमी जो है वो 8 घंटे में कितना करता है काम, कि वो 28 टॉयज बनाता है। ठीक है, अब मैं लिखूंगी प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर्स, प्रोडक्शन ऑफ 42 वर्कर्स 8 आवर्स पर डे। ठीक है, यानी जो 42 वर्कर्स हैं वो 8 घंटे में कितना काम करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो 28 टॉयज थे उसको क्या करवाऊँगी, 42 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। 28 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइड पे, 28 को 42 से मल्टीप्लाई करवाए, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 and 1 5, 4 8 ज़ार 32, 3 4 2 ज़ार 8 9 10 और 11, 1176। तो आपके पास क्या आया, 1176। यानी 42 वर्कर्स जो हैं वो कितना काम करेंगे। हम अगर एक वर्कर 28 टॉयज बनाता है तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा का फाइंड करना होगा तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी 42 वर्कर्स को हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इतना क्या कर सकते हैं, इतना बनाएंगे। अब उसने कहा था कि हर 1 घंटे का बताएं, तो 1 आवर पर डे के हिसाब से क्या होगा, ये हमारा टोटल है, तो हमारे 1176 को हम हमारे टोटल आवर्स कितने आते हैं, यहाँ पे भी 8 आवर्स हैं, यहाँ पे भी 8 आवर्स हैं, तो मैं इसको डिवाइड करवा दूँगी 8 के साथ। ठीक है, जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
उसने पूछा था पहले कि अगर वन वर्कर जो है वो 8 घंटे में इतने टॉयज़ बनाता है और उसके बाद अगर 42 वर्कर्स हो जाएं तो वो 8 घंटे में कितना काम बनाएंगे, मतलब कि टॉयज़ बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 42 वर्कर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया वो इतने टॉयज़ बनाएंगे। तो 1 घंटे के हिसाब से मतलब कि कितना बनाएंगे, तो टोटल 8 घंटे थे, तो हमने उसको क्या किया, उसके साथ डिवाइड कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास किसका होगा, 1 आवर का होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कैन रन 100 मीटर्स इन 1 सेकेंड्स, यानी द मैन कैन रन इन 9 सेकेंड। कितना एक आदमी कितना भागता है, 100 मीटर। हाउ फार कैन ही रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड, मतलब कि वही आदमी जो है, द मैन कैन रन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड, यानी वो 2 सेकेंड्स में कितना भागेगा। ठीक है, 9 सेकेंड्स का पता है और उन्होंने हमसे इतने का पता है, हमें दरमियान में क्या नहीं पता, 1 मिनट का नहीं, 1 सेकेंड का नहीं पता। तो हम 1 सेकेंड फाइंड करेंगे पहले। 1 सेकेंड में वो कितना आदमी भागेगा, आपको मैंने पहले भी बताया यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है हम इसको क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं और इस वाली वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 पे वो इतना भागेगा। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिनट एंड 2 सेकेंड का मतलब क्या है। 1 मिनट का मतलब क्या है, 60, और 2 सेकेंड हमने उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देने हैं। ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 62 सेकेंड आ गया। ठीक है, यानी वो 62 सेकेंड में कितना भागेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ उसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई, 100 डिवाइडेड 9, और ये कितना है, 1 मिनट एंड 2 सेकेंड। हमारे पास आंसर क्या है, 62। 62 के साथ मैं क्या करवाऊंगी, उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, क्योंकि हमने जब ज़्यादा का फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब हमने 1 का फाइंड करना होता है हम क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। इस वाले नंबर को हम ऊपर रखते हैं और इस वाली साइड को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिवाइड करवा लेंगे हम, 62 100 हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। 9 8 जार 72 है तो 9 7 जार 63 आ जाएगा। तो किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 9 6 जार क्या होता है, 54 55 56 57 58 59 60 61 और 62, यानी 80 यहाँ पे आ गया। तो अब कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 72 8 इधर आ जाएगा, अब 8 8 पे जाता जाएगा। ठीक है, 68 8 8। जब आपका जो लास्ट डिजिट हो 5 से ग्रेटर हो तो आप उसको क्या कहते हैं, इस वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हो। ठीक है, तो आपका आंसर अब क्या आ जाएगा, 6 8 9। ठीक है, एक आदमी 9 सेकेंड में इतना भागता है तो 1 सेकेंड में कितना भागेगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर उन्होंने पूछा था द मैन कैन रन इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड, यानी 1 मिनट और 2 सेकेंड में कितना भाग सकता है। 1 मिनट और 2 सेकेंड होते कितने हैं, 1 मिनट इक्वल है 60 के, 2 सेकेंड इक्वल है 2 सेकेंड के। और आपने क्या करना है, जब 1 मिनट और 2 सेकेंड आता है तो आप इनको प्लस करते हो, तो आपके पास टोटल आंसर क्या है, 62 सेकेंड। यानी आपसे 62 सेकेंड के बारे में पूछा गया। ये जो पूछा गया है आपसे वो 62 सेकेंड के बारे में पूछा गया। तो आपने क्या करना है, 1 वाले को हम क्या करवा देते हैं, जो हमने ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई किया और कटिंग की, डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, यानी जो अफशीन है वो 39 पेजेस बुक के रीड करती है आधे घंटे में। ठीक है, अफशीन कैन रीड 39 पेजेस, हाफ और कितना होता है, 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स में करती है, रीड करती है वो। फिर उन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर टू फिनिश अ बुक डैट इज़ 1287, अगर 1287 पेजेस हो तो वो कितने देर में क्या करेगी, ख़त्म करेगी। 187 पेजेस कितनी देर में वो करेगी। ठीक है, ये देखें ना, 39 पेजेस का उन्होंने हमें टाइम दिया और उसके बाद हमसे क्या पूछा, ज़्यादा का पूछा हुआ है। ज़्यादा का हम तब फाइंड करेंगे जब हमें 1 का पता हो। तो मैं लिखूँगी 1 पेज वो कितने मिनट में रीड करती है। तो 1 का आपको पता है, आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह। और जब हमने ज़्यादा का फाइंड करना होता है तो हम ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं।
अगर कटिंग होती हो तो आप कटिंग भी कर सकते हो उसकी ऑलरेडी, ठीक है। जैसे और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, जब ज़्यादा वाले का फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हो, ठीक है। इसकी कटिंग कर सकते हैं हम 3 के टेबल पे, 3 10 जार 30, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और इसी तरह से आप 1 2 8 7 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1 2 8 7 0 आ जाएगा, और इसको 13 पे डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये डिवीजन आपने खुद करके देखनी है कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ द शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम ए रीच बी इन 2 hours and 20 minutes, यानी अगर एक शालीमार ट्रेन है वह 2 किलोमीटर का सफ़र करती है कितने में, 2 घंटे और 20 मिनट में। हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक टू रीच सी अनदर 36 किलोमीटर फर्दर, अगर उसने 360 किलोमीटर जाना है तो वो कितने घंटे में करेगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय शालीमार टू कवर 210 किलोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस वो तय करता है 2 और 20 मिनट्स में। जो 2 और 20 मिनट्स है उसका मतलब क्या है, 2 आवर का मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 और 60 2 घंटे हो गए, और इसमें हमने क्या कर देना, ऐड 20 मिनट्स, तो ये इस तरह आपके पास हो जाएगा 140 मिनट्स, ठीक है। यानी 210 किलोमीटर वो 140 मिनट्स में करेगा। और जो नेक्स्ट है उसने हमसे पूछा हुआ है 360 किलोमीटर कितने में करेगा। 360 किलोमीटर का हम तब फाइंड करेंगे जब हमें 1 किलोमीटर का पता होगा। तो मैं लिखूँगी 1 किलोमीटर कितने में करेगा, हमने इस वाले अमाउंट को ऊपर रखना होता है 140 को ऊपर, और इस वाले अमाउंट को इसके साथ डिवाइड करवा दूँगी, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 7 जार 14 और 2 3 जार 20, 7 2 जार 14 और 7 3 जार 21, तो आंसर आपके पास आ गया 2/3। अब हमने क्वेश्चन में पूछा गया 360 किलोमीटर कितने में फाइंड होगा, ठीक है। 1 वाले के साथ हम इस वाले को क्या करवा देंगे, ये 1 का आंसर है, 1 वाले आंसर को इस वाले अमाउंट के साथ यानी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 360, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 0 का 0 आ जाएगा, और 2 को मैं क्या करूँगी 120 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 240 मिनट्स। अगर आपने इसको ऑर्ड्स में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 240 को डिवाइड करवा दोगे 60 के साथ, 0 0 से कट जाएगा, और 6 के टेबल में 24 कब आता है, 4 पे, तो आपका आंसर ऑर्ड्स में चेंज हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 4 घंटे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।